हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 कंपनीज़ के बारे में। 5 उन कंपनीज़ के बारे में जिनके दोस्तों आज नंबर्स निकल कर आए हैं, और जो नंबर्स हैं सेकंड क्वार्टर के वो डेफिनेटली वीक है। तो उन 5 कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे जो डेफिनेटली यहाँ से कल आपको गिरती हुई नज़र आ सकती है। देखिए, जो भी स्टॉक्स हम बता रहे हैं वो डेफिनेटली कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस जो भी कंपनीज़ के ऊपर बात करेंगे वो इसलिए हम बात कर रहे हैं बिकॉज़ इनके नंबर्स आज काफ़ी वीक निकल कर आए। तो उसके बेसिस पे दोस्तों कल गिरावट होने वाली है। तो इसीलिए जो भी स्टॉक्स है उसको कोई भी रिकमेंडेशन के तौर पे कृपया करके ना लें, और अगर आप लेते हैं तो वो आपकी खुद की ओन रिस्क पर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट कंपनी से, जिसका नाम है, आप साफ साफ देख सकते हैं, EIH एसोसिएटेड होटल्स। सो फ्रेंड्स, EIH एसोसिएटेड होटल्स के आज नंबर्स पेश हुए और नंबर्स काफ़ी वीक नजर आए। सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स कंपनी की 58.5 करोड़ से बढ़कर 58.8 करोड़ होती है, बट कोई बड़ा आपको कंपनी की सेल्स में उछाल देखने को नहीं मिला, या फिर सेल्स कोई खास बढ़ती भी नज़र नहीं आई। कंपनी की दोस्तों जो सेल्स पिछले क्वार्टर में थी वो ऑलमोस्ट 66.9 करोड़ थी, और अब दोस्तों कंपनी की सेल जो है वो 58.8 करोड़ है। तो ओवरऑल जो कंपनी के नंबर्स है इसमें यही देखने को नहीं मिला कि ग्रोथ कहाँ है। बल्कि अगर आप देखेंगे जो अभी डिमांड है होटल्स की, वो मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, बट स्टिल कंपनी जब खुद ग्रो नहीं कर पाई तो ये अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दिख गया। साथ साथ दोस्तों जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी उस पर भी बहुत असर पड़ा। कंपनी का जो दोस्तों मुनाफा 2.60 करोड़ का था वो 92 लाख के लॉस में आ गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी पिछले साल मुनाफे में थी और इस बार कंपनी मुनाफे से कहाँ घाटे में आ गई। कंपनी ने लॉस बेसिकली रिपोर्ट किया है। लॉस, जी हाँ, लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो अपने आप में बहुत नेगेटिव है। यही दोस्तों पिछले क्वार्टर में कितना कंपनी का मुनाफा था, 7.25 करोड़। तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो कंपनी के नंबर्स है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा वीक है। वही दोस्तों जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो 0.85 का था पहले, यानी कंपनी बेसिकली हर एक शेयर पे 85 पैसा कमा रही थी, लेकिन अब कंपनी हर एक शेयर पे 30 पैसा गंवा रही है। तो ये समझ सकते हैं कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स किस तरीके से वीक है। 2.38 जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर था पिछले क्वार्टर में, वो तो बिल्कुल नेगेटिव होकर 30 पैसे के लॉस में, मतलब 30 पैसे के नेगेटिव में आ चुका है। तो जो नंबर्स है वो अगेन जैसे मैंने कहा, EIH एसोसिएट होटल्स के काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आते हैं। अगर आप इसमें कंपनी के मार्जिन्स को देखते हैं तो कंपनी के मार्जिन्स ऑलमोस्ट 0.80% पे आ चुके हैं, जो अपने आप में काफ़ी कम है। क्या सितंबर क्वार्टर वीक रहता है, ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है। तो सितंबर क्वार्टर दोस्तों पिछली बार भी ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा निकल कर आया था, बट स्टिल कंपनी तब भी ठीक ठाक कर गई थी। इस बार जो नंबर्स निकल के आए वो बेहद ज़्यादा खराब है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि दिसंबर का क्वार्टर बढ़िया आना चाहिए, बिकॉज हमेशा कंपनी का जो दिसंबर का क्वार्टर रहता है वो बढ़िया रहता है, लेकिन इस बार जो वीक निकल कर आया है वो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है। ओवरऑल अगर स्टॉक को देखेंगे तो डेफिनेटली 7.80 रुपीज़ ऊपर था, 1.74% की तेज़ी थी। बट पिछला जो एक महीना रहा है वहाँ पे 5.77% फॉल ही किया है, और लास्ट 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो EIH एसोसिएटेड होटल्स वैसे ही देखिए बढ़िया रिटर्न्स अभी तक डिलीवर नहीं कर पाया, एंड ओवरऑल अगर आप मैक्सिमम रिटर्न्स भी देखेंगे तो वो 242% के ही है। तो स्टॉक वैसे ऑलरेडी काफ़ी लो रहा है, और यहाँ पे और कल गिरावट की एक्सपेक्टेशंस करके चला जा सकता है। सेकंड नंबर से किर्लोस्कर ऑयल के। सो आज किर्लोस्कर ऑयल के भी नंबर्स निकल कर आए, एंड डेफिनेटली नंबर्स इनके भी वीक ही देखने को मिले। सो किर्लोस्कर के नंबर्स में आप सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी की सेल ज़रूर पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है, 1305 करोड़ पर आई है। लेकिन जो पिछला क्वार्टर था उसमें कंपनी की सेल्स 1543 करोड़ की थी। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सेल्स Q1Q तौर पर डिप कर गई है, कम हो चुकी है। जो कंपनी का दोस्तों मुनाफा था वो 82.5 करोड़ का था पिछले साल, जो घट के इस बार 78 करोड़ पर आ चुका है। और जो कंपनी का मुनाफा 126 करोड़ का प्रीवियस क्वार्टर में था वो 78 करोड़ आ गया है। तो नंबर्स बहुत वीक देखने को मिले कंपनी के इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो कंपनी के मार्जिन दोस्तों 15% पर आ गए हैं। पिछले क्वार्टर में 17% पे थे, पिछले साल कितने थे, 15% ही थे। तो पिछले साल के मुकाबले, सॉरी, पिछले साल, हाँ, 15% ही थे। तो पिछले साल के मुकाबले तो कंपनी के मार्जिन ठीक है, मतलब जितने आए उतने ही रहे, लेकिन स्टिल जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पर डिप है। और डेफिनेटली देखिए पिछले साल के मुकाबले भी थोड़ा सा मार्जिन घटे ही है इस साल। तो ये है कि नंबर्स में आपको डेफिनेटली वीकनेस देखने को मिलेगी। क्या सितंबर क्वार्टर वीक रहता है, तो ऐसा नहीं है। सितंबर क्वार्टर ऐसा नहीं रहता है कि वीक रहता है, इस बार ही वीक देखने को मिला है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है और कल स्टॉक गिर सकता है। अगर आज देखेंगे स्टॉक को तो डेफिनेटली प्लस में बंद हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से बाजार में थोड़ा बहुत उसका रिएक्शन ओवरऑल आ चुका है, राइट। तो ये हो सकता है कि बाजार का रिएक्शन ही हो, जिस तरीके से स्टॉक अचानक से ऊपर गया और उसके बाद अचानक से नीचे आया, मतलब ये कि बाजार रिएक्शन कल देगा जरूर। तो लेट्स सी कल क्या होता है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स में।
अगले जो नंबर्स है वो है दोस्तों नॉसिल के। सो नॉसिल के नंबर्स भी बहुत वीक देखने को मिले हैं। सो सितंबर के क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 389 करोड़ की थी, जो घट के 351 करोड़ हो चुकी है। प्रीवियस क्वार्टर में 397 करोड़ की सेल्स थी, तो वो क्वार्टर क्वार्टर भी डिप कर गई है। जो कंपनी का मुनाफा है वो 35 करोड़ से घट के 27 करोड़ पर आ गया है, और वो प्रीवियस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 34 करोड़ का था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मुनाफा साल भर साल भी कम हुआ है और क्यू ऑन क्यू तौर पर भी कम हुआ है। तो अपने आप में नंबर्स साफ साफ वीक है। जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो 2.14 से घट के 1.63 पे हो चुका है, एंड जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का 2.05 का ईपीएस था वो 1.63 आ चुका है। तो ओवरऑल साफ बात है कि कंपनी के ईपीएस में, कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी की सेल्स में, तीनों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और वो तीनों गिरावट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने को मिली है, प्लस साल भर साल भी देखने को मिली है। जो कंपनी के मार्जिन है वो 13% पर आ चुके हैं 16% से। तो कंपनी के मार्जिन में भी बेसिकली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी के मार्जिन पिछले साल थे, सॉरी इस बार जो मार्जिन है वो गलत देख लिए, बट हाँ जो मार्जिन थे 13% पर आए हैं, बट पिछले को साल जो थे वो 16% पे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो मार्जिन है उसमें काफ़ी बड़ा डिप देखने को मिला है। सो सिंपल बात क्या है कि कंपनी का ये जो क्वार्टर रहा है वो काफ़ी वीक रहा है। तो ये डेफिनेटली है कि देखिए बहुत सारी कंपनीज़ का जो ये क्वार्टर है वो वीक निकल कर आ रहा है। और वीक का रीज़न क्या है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके कारण दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स डिक्लाइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो नॉस्टल वैसे अगर आज देखा जाए तो स्टॉक 1% ऊपर था, पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 3-3.5% गिरा है, और लास्ट एक साल में भी अगर आप देखेंगे रिटर्न्स डिलीवर नहीं कर पाए। कल बिल्कुल गिरावट की एक्सपेक्टेशन करके चलनी चाहिए। जो नंबर्स कंपनी के निकल कर आए वो काफ़ी वीक है। अगले नंबर से कर्नाटका बैंक है। सो कर्नाटका बैंक के नंबर्स इस बार वीक देखने को मिले। कंपनी की सेल्स देखिए बैंक में सेल नहीं होती, एनआईएम होती है, बट ठीक है। जो है 1770 करोड़ से दोस्तों कंपनी की बेसिकली जो एनआईएम है वो इंक्रीज होके 2027 आ चुकी है। पर प्रीवियस क्वार्टर में 1.1959 करोड़ थी। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर तो ग्रोथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगला खेल होता है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। 412 करोड़ का दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा वो 330 करोड़ रह जाता है। याद रखिए कंपनी की यहाँ पर एनआईएम्स बढ़ी है, बट स्टिल जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डिक्लाइन कर गया है। वही प्रीवियस क्वार्टर में 371 करोड़ का था। तो नंबर्स कितने ज़्यादा वीक देखने को मिले मुनाफे के फ्रंट पे। रीज़न क्या है? कंपनी के एनपीएस सबसे बड़ा रीज़न होता है। बाकी अभी बात करेंगे कंपनी के जो फाइनेंशियल मार्जिन्स कितने हैं। बाकी 13.22 का जो ईपीएस था वो 10.56 का रह गया है, और 11.87 का ईपीएस भी 10.56 का रह गया है। जो कंपनी का फिनेंसिंग मार्जिन है वो पिछले बार के मुकाबले ज़रूर इंक्रीज़ हुआ 6 से 8%। और पिछले साल कितना था? पिछले साल था ये 19%। तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो काफ़ी डिक्लाइन करें, बट ओवरऑल इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इसमें एनपीएस, कि एनपीएस क्या आ रहे हैं। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है मेरे हिसाब से। और वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि कंपनी वहाँ पर किस तरीके से कर रही है। बट अगेन जो नंबर्स है वो तो वीक ही है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। स्टॉक ऑलरेडी उस पर रिएक्शन भी दे चुका है 7% का, बट मुझे लगता है कल और रिएक्शन यहाँ पर आना चाहिए। 7% ऑलरेडी गिर चुका है, तो देखते हैं कल कितना गिरता है। वैसे तो एक महीने में 12-13% गिरा है, और लास्ट 6 महीने में एक बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई थी। और मतलब कर्नाटका बैंक तो अच्छा चल रहा था। लास्ट 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 122-23% के रिटर्न है। ओवरऑल 555% के रिटर्न कंपनी डिलीवर करें। बट जो इस बार के नंबर्स निकल कर आए हैं वो ऑफकोर्स वीक है। सो आई थिंक इसका रिएक्शन आपको देखने को कल कर्नाटका बैंक में देखने को मिलना चाहिए। और लास्ट नंबर्स पे हम आ चुके हैं वो है दोस्तों सेंचुरी एंका के। तो सेंचुरी एंका के नंबर्स भी वीक है। 563 करोड़ से घट के 396 करोड़ पे दोस्तों कंपनी की सेल्स है। 428 करोड़ से घट के 396 करोड़ पे कंपनी की सेल्स है। जो कंपनी का मुनाफा है वो 25 करोड़ था पिछले साल, इस बार मात्र 4 करोड़ रह गया है। ये प्रीवियस क्वार्टर में 13 करोड़ था। तो लगातार जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली कंपनी की खराब होती जा रही है। कंपनी के मार्जिन्स लगातार दोस्तों प्रेशर में है, और ये कह सकते हैं कि दोस्तों सेंचुरी अंका के नंबर्स हर एक क्वार्टर में और बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो आई थिंक सेंचुरी अंका तो एक ऐसा स्टॉक है जहाँ से बिल्कुल अब पैसा जो है वो निकलना चालू हो जाएगा तेज़ी से, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बिकॉज इतने ख़राब नंबर्स पेश कर रही है कंपनी। स्टॉक ऑलरेडी आज दोस्तों 6% तो टूट चुका है, और अगर आप लास्ट 6 महीने भी देखेंगे तो स्टॉक वहाँ पे 5% चला है। लास्ट एक साल में ओवरऑल कुछ भी रिटर्न्स अब नहीं मिले हुए हैं। लास्ट 5 साल में 48-49% रिटर्न दिए। लेकिन आज की जो गिरावट है मुझे लगता है कि अगर कल और डीप होनी चाहिए, बिकॉज जो नंबर्स है वो तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।